अच्छा जी, छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, निमोसिस्टिस और स्पोरोथ्रिक्स। निमोसिस्टिस जिरोविशी, जिसको हम निमोसिस्टिस कार्नाई भी कहते हैं, ये शायद ही कोई इम्तिहान हो जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या काम करता है ये? एटिपिकल नमूनिया करवाता है, इंटरस्टिशियल नमूनिया जिसको भी कह सकते हैं। इसके इंटरस्टिशियल को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। आप लोग गौर करें तो सेल्स की जो दरमियानी वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम, उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। ठीक है। जिससे यीस्ट लाइक फंगस, बड़ी दफ़ा हमें लगता है इसके नाम से कि निमोसिस्टिस जो है वो बैक्टीरिया है। बड़े बच्चे इसको एज ए बैक्टीरिया ट्रीट समझ रहे होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ए बैक्टीरिया, दिस इज़ ए फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। पहले इसको प्रोटोजोन करार दिया गया था, लेकिन इट इज़ ए फंगस। नाम से ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया है, लेकिन इट इज़ ए फंगस। ठीक है। मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन चूँकि पेशेंट जब भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होगा तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा, पेशेंट को HIV है, एड्स है, अब वो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फीवर के साथ आ गया है, तो एक्सरे के ऊपर उसको इंटरस्टिशियल टाइप नमूनिया है, तो डायग्नोसिस इज़ PCP या निमोसिस्टिस जिरोविशी, निमोसिस कार्ना या निमोसिस नमूनिया है इसको। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पेशेंट HIV है, what is the most common cause of pneumonia in patients with HIV, then diagnosis is strep pneumonia. Strep pneumonia is always the most common cause, always the most common cause. ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं? ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज के थ्रू। ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज पे हमें क्या मिलेगा? ये फंगल इस तरह का ये नज़र आएगा। और दूसरा टेस्ट किया जा सकता है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है। अच्छा, जो हम लोग ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज करते हैं, इसके ऊपर हम स्पेसिफिक एक स्टेन यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मेथिनामिन सिल्वर स्टेन। इसको सिल्वर स्टेन का लफ्ज़ आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। ये कुछ दो तीन नाम हैं। सिल्वर स्टेन इज स्पेसिफिक फॉर निमोसिस्टिस, और इंडिया इंक स्टेन, इंडिया इंक हमने पीछे पढ़ा था, इंडिया इंक स्टेन इज़ फॉर क्रिप्टोकोकस। ये दो बड़े मशहूर नाम हैं। अच्छा, पेशेंट को मैनेज कैसे करते हैं? इसको हम लोग सेप्ट्रॉन देते हैं, दूसरा मेंटेमिडिन दिया जा सकता है, तीसरा डेप्सोन दिया जा सकता है। और पेशेंट का जब CD4 काउंट लेस दैन 200 हो तो उसकी प्रोफ्लेक्सिस शुरू कर देते हैं। प्रोफ्लेक्सिस से क्या मुराद है कि आप पेशेंट एट रिस्क है निमोसिस्टिस इन्फेक्शन को, इसको पहले से ही एंटीबायोटिक शुरू करवा दी जाए, पहले से ही एंटीबायोटिक शुरू करवा दी जाए। ठीक है। अच्छा, इस बुक में एक चीज़ नहीं लिखी हुई, जब किसी पेशेंट को PCP नमूनिया हो, निमोसिस्टिस कार्नाई नमूनिया हो, और पेशेंट हाइपोक्सिया के साथ आए, तो उस पेशेंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स के साथ पेशेंट को स्टेरॉइड्स भी ऐड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज सेप्ट्रॉन, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट इज इनहेल्ड पेंटामिडिन डेप्सोन, और पेशेंट अगर हाइपोक्सिक हो तो स्टेरॉइड्स ऐड करेंगे। ठीक है। निमोसिस कार्नाई एक इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी तौर पर कीजिएगा। फिर आता है स्पोरोथिक्स शंका। स्पोरोथिक्स बेसिकली क्या चीज़ करवाता है? स्पोरोट्राइकोसिस करवाता है। ये भी डाइमॉर्फिक फंगाई है, इस गार शेप्ड होता है बेसिकली। ठीक है। तो वो पेशेंट्स जो काम करते हैं खुदाई का या खेती बाड़ी का, उनको ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, स्पेशली इसी वजह से इसको रोज़ गार्डनर डिजीज़ कहते हैं, रोज़ गार्डनर्स डिजीज़। रोज़ गार्डनर आपको पता है, जो गार्डनर है वो उसका काम ही वो होता है खेती बाड़ी का। तो होगा क्या कि पेशेंट को को चोट लगेगी, उसकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो जाएगा, पेनिट्रेट होकर ये वहाँ पे डिसमिनेट ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करेगा? पहले पेशेंट को लोकल पेस्ट्यूल बनेगा, अल्सर बनेगा, फिर नोड्यूल बन जाएगा। वो नोड्यूल जब लोकल लिम्फ नोड्स तक जाएगा तो पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। ठीक
लिम्फेडेनोपैथी के साथ पेशेंट की जो लिम्फ वेजल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड होंगी। इन्फ्लेम उसको कहते हैं लिम्फेंजाइटिस। ठीक है, चूँकि ये फंगल इन्फेक्शन है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं, इट्राकोनाजोल और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो रोज गार्डनर्स डिजीज़ इज़ स्पोरोथ्रिक्स शैंकाई। उस स्पोरोथ्रिक्स शैंकाई नज़र किस तरह का आता है, सिगार शेप्ड।